तो हेलो हरामियों, वेलकम बैक। आज हम इंस्टाग्राम की अंधेरी गलियों के एक ऐसे जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने शरीर की रचना के कारण किसी भी समय लुप्त हो सकता है। तो दोस्तों, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होती है उसकी सौतेली बहन जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको ये यकीन होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और जब आप ये मानने लगते हैं कि मैं शेरनी का दूध निकाल सकता हूँ और उससे खीर बना सकता हूँ तो उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और आज हम जिस अंधकार रूपी पापी इंसान की बात करने जा रहे हैं वो भी इसी श्रेणी का एक अखंड जानवर है, क्योंकि शरीर तो है नीरज चोपड़ा के जेवलिन जैसा और बातें हैं अंडरटेकन की सफेद आंखों से भी ज्यादा खतरनाक। इस अखंड प्राणी और महान आत्मा का नाम है मिस्टर सलमुद्दीन। तो इसके कंटेंट का कोटा नाप कर चलिए शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। नफरत तो बहुत लोग करते हैं मुझसे, पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ भाई, हाथ लगाने से पहले वो भी सोचता होगा कि ये कांटा रूपी इंसान कहीं चुभ ना जाए और इसको निकालने के लिए कहीं सुई का प्रयोग ना करना पड़े। तो इस बावले प्राणी को समझाओ कि वो तुझसे डरकर तुझ पर हाथ नहीं उठाते, बस ये सोच लेते हैं कहीं हाथ उठाने की हवा से पास के शहर में ना पहुंच जाए और यू टर्न लेकर भाले की तरह कहीं उनके नितंबों में ना घुस जाए। भाई, ये वही लोग होते हैं जो बनना तो चाहते हैं बदमाश पर बचपन में खाना खाना भूल जाते हैं पर अपनी बदमाशी का सपना नहीं छोड़ते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे बॉडी बनाने की ये बॉडी बनाई नहीं है बल्कि बॉडी को आम की तरह निचोड़ दिया है, बस अब गुठली बच गई है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि किसी के मोटे और पतले होने का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर भाई ये वो प्राणी है जो इन दोनों श्रेणियों से ही पृथक हो चुका है और अपनी एक नई श्रेणी को जन्म दे चुका है। ये बंदा पतला नहीं है बल्कि मास्टर जी का डंडा बन चुका है जो टेबल पर बजते बजते कभी भी टूट सकता है। और भाई जरा अपनी छाती में थोड़ा आराम से मार, क्योंकि तू ग्रेट खली नहीं है और ना ही तेरी छाती शेमस। तूफानों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हमारी गर्लफ्रेंड पतली सी है, अगर कहीं उड़ गई लाशें बिछा दूंगा, लाशें। वाह भाई, खुद की लंका में चाहे आग ही क्यों ना लगी हो पर बात दूसरों की ही करनी है। भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को तो तूफान से बचा लेगा पर तुझे कौन बचाएगा। इस प्राणी के इस प्रकार के कॉन्फिडेंस को देखने के बाद मुझे अपना कॉन्फिडेंस कम लगने लगा है। भाई, कॉन्फिडेंस का असली देवता तो यही है। यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। मैं बस देखने में ही सीधा हूँ, कॉर्नर में सारे और पार है। भाई, तू हर बात में सीधा ही है। अगर तेरे सामने बिजली का खंभा भी खड़ा कर दिया जाएगा तो तू उससे भी ज्यादा सीधा लगेगा, और अगर तेरी रेस दिवाली में उड़ाए जाने वाले रॉकेट से लगाई जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है तू ही जीतेगा। Emotional damage. पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। वाह भाई, इस बावले प्राणी ने उड़ते उड़ते जो डांस स्टेप किया है उसको देखने के बाद एक बार के लिए दुनिया की सबसे अच्छी बेली डांसर भी शर्मा जाए। ये अखंड प्राणी जो नीचे पड़ा हुआ है ये भी इस सदा को देखने के बाद सदा सदा के लिए भगवान को प्यारा हो जाए और अगली बार इस दुनिया में जन्म लेने से पहले इसकी रूह कांप जाए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दिखने में सीधा सादा हूँ, धोखा मत खा जाना देख तो कर मेरा फेस ऑनलाइन तो वैसे में कुछ नहीं रहा। आकर लो फेस टू फेस। ये महान गधे की पूंछ का बाल इसी वेट में था कि कब इसका बदमाशी डायलॉग खत्म होगा और ये मुझे कौन ही मारेगा। और भाई, मुझे तो समझ नहीं आता इस इंसान को नंगे होकर वीडियो बनाने में क्या मजा आता है, क्योंकि इसकी 2 उंगलियों जितनी चौड़ी छाती को देखने का किसी को शौक नहीं होगा। भाई, ये वही लोग होते हैं जो सल्लू भाई से इंस्पायर्ड होते हैं और उनकी तरह ही एक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो मूवी में हो या फिर फुटपाथ पर। वो अगर किसी और की होगी तो बहुत बड़ा दुख होगा मुझे। इससे अच्छा मेरी जान भगवान को प्यारी हो जाए। शाबाश। अरे यार, ये क्या देख लिया, मतलब उंगलियों से गोली चला दी। ये वही इंसान है जिसको अच्छे से गन की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, और अगर ये असली गन चलाएगा तो उसके झटके से पृथ्वी के उस कोने में जाकर गिरेगा जहाँ सिर्फ इसके घर वाले रहते हैं, और वो पृथ्वी का अखंड कोना वही है जहाँ पर एलियन रहते हैं। और इस बदमाश बॉयफ्रेंड और गली के छपरी आशिक को देखने के बाद अब मुझे कुछ नहीं देखना, मतलब तू मेरी नहीं हो सकती तो तू जाके भगवान की ही हो जा। ये वही प्राणी होते हैं जो सदियों से सिंगल होते हैं और वीडियोस में आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बात करेंगे बदमाशी की ऊंची ऊंची
जिन सालों के चुप भी नहीं रुकती। वाह भाई, खुद का रोस्ट खुद से ही कर लिया। और इस बावले प्राणी को समझाओ कि थोड़ा आराम से मारे, कहीं इसका नुकीला हाथ उसको चुभ ना जाए और वो जिम छोड़कर ना भाग जाए। मतलब पंचिंग बैग जिम छोड़कर ना भाग जाए। और तू बात बात पर गिरता क्यों रहता है? ऐसे तू बदमाश तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। बस बदमाश के नाम पर उसके हाथ की बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली बनकर रह जाएगा। बदमाशी की बात कुछ ऐसी है। मेरे भाई कभी हत्या चढ़ गया ना, उठने बैठने में भी दिक्कत होगी। फिलहाल तो भाई तेरे उठने और बैठने में महान दिक्कत आ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही तुझे उठने और बैठने के लिए महान स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिसका इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं होगा। और अगर इसके घर में धागा खत्म हो जाता होगा तो इसकी मम्मी इसको ही सुई में डालकर कपड़ों को सिल देती होगी। और अगर इसके घर में कभी गलती से पानी गिर जाता होगा तो इसकी मम्मी इसको ही वाइपर बनाकर बढ़िया पोंछा भी मारती होगी। और जब भी घर में रजाइयों से धूल निकालने के लिए डंडे की जरूरत पड़ती होगी तो इसकी मम्मी इसका ही प्रयोग कर लेती होगी। अरे 2-4 दिन दौड़ मारने गया, पूरे गांव में खबर फैल गई, जयू किसी ने लेकर भागेगा। अरे भाई, कोई इस प्राणी को रोको। अगर थोड़ी देर अपने हाथ रूपी पंखों को हिलाता रहा तो जल्दी ही चांद पर पहुंच जाएगा और इसे कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये पक्षियों का वो देवता है जो चिड़िया से भी ज्यादा लाइट वेटेड है। अगर बाई चांस इसने उड़ान भर दी तो सीधा दूसरे ग्रह पर ही मिलेगा। हमें तो जिंदगी से मौत से क्या डर रही है। ये तो पूरे का पूरा बिखर गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कमर कब टूटकर बाउंड्री से बाहर चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। भाई अपनी कमर और बल्ले को संभाल कर भाई प्लीज शांत हो जा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया कब इसके नीचे आकर मर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। भाई आज के लिए बस इतना ही। भाई अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं, तो मेरी ऑडियंस से कोई भी जाकर इसको हेट ना दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।